दोस्तों स्वागत आपका अभिनंदन आप ही के YouTube चैनल पर। वर्ष 2023 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अवमानना वाद में माननीय न्यायालय द्वारा दोस्तों पारित आदेश पालन के लिए लड़ रहे इन कर्मचारियों के दोस्तों जज्बे को सलाम। अगली तारीख है 6 फरवरी। जी हाँ, इन सभी के लिए महत्वपूर्ण आदेश पालन के लिए। जी हाँ, वन विभाग में उत्तराखंड की बात चल रही है। दैनिक श्रमिकों का भी बढ़ाया जाएगा मानदेय। मानदेय बढ़ाने पर मंत्री जोशी का आभार भी जताया है। उपनल कर्मचारियों को समान कार्य का समान वेतन देने के फैसले के बाद अब दोस्तों सरकार वन विभाग के दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों को भी राहत देने की जारी है। सूत्रों के अनुसार इनका न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये तय था। वर्तमान में श्रमिक विभाग के मानकानुसार श्रमिकों को 12,539 से लेकर 14,023 रुपये मानदेय मिलता है। कटौतियों के बाद ये राशि और भी कम हो जाती है। वन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दैनिक श्रमिकों की संख्या 700 से ज़्यादा है। पिछले काफ़ी समय से इनके मानदेय को संशोधित करने पर विचार किया जा रहा है। अब उपनल दैनिक संविदा कर्मियों के मानदेय सेवा आदि तय करने के लिए गठित जो कैबिनेट की कमेटी थी इस प्रस्ताव पर सहमति दे दी है। वन मंत्री जो है हमारे उत्तराखंड के सुबोध उनियाल जी स्वयं इस कमेटी के अध्यक्ष हैं और सूत्रों के माने तो दोस्तों अगली कैबिनेट में इसको लाने की दोस्तों यहाँ पर प्रस्ताव है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों कृषि सहायकों को आकस्मिक अवकाश के संबंध में उचित कार्रवाई करने का भी यहाँ पर आश्वासन दिया है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर। तो एक तो बड़ी खुशखबरी है कि वन विभाग में दैनिक श्रमिकों का भी दोस्तों मानदेय बढ़ाया जाएगा। दूसरा दोस्तों कुंदन सिंह बनाम राज्य में जो PIL डाली गई थी उसमें भी दोस्तों STH के फार्मासिस्टों की नौकरी बची, उनको भी मिली राहत। जी हाँ, मेडिकल कॉलेज में 15 वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं उपनल कर्मी। कोर्ट ने उपनल के 8 फार्मासिस्टों के पदों को रिक्त माना, बाकी पर बहाली कर दी। 2024 में चिकित्सा शिक्षा विभाग में राज्य के मेडिकल कॉलेज में लगभग 73 पदों पर एक विज्ञापन जारी कर दिया था और इन 73 पदों पर ऑलरेडी लोग काम कर रहे थे। अगर भर्ती विज्ञप्ति जारी होती और इन पदों पर बेरोजगार युवा आते तो यकीन कीजिएगा बाकी 73 लोग बेरोजगार हो जाते। तो इसी को लेकर दोस्तों शेखर कफलटिया जी ने हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की। इस पर अधिवक्ता संजय भट्ट ने भी मजबूती से पैरवी की, जिस पर हाई कोर्ट ने आदेश जारी कर उपनल के 8 फार्मासिस्ट के पदों को रिक्त मानते हुए बाकी के शेष 65 पदों का आदेश दिया है, नियुक्ति का आदेश दिया है। तो एक बड़ी खुशखबरी है। 2 बड़ी खुशखबरी मैं आपको दे चुका हूँ। तीसरी बड़ी खुशखबरी ये है दोस्तों, अभी समान कार्य के लिए समान वेतन का आपने देखा होगा उपनल कर्मचारियों के लिए, पर क्या कर्मचारी इससे खुश हैं? बहुत से कर्मचारी अगर खुश हैं तो दोस्तों बहुत से कर्मचारी ऐसे भी हैं जो इससे बिल्कुल नाखुश हैं। उनका मानना है कि 2015 में जिसको 10 साल हुए उसको लाभ मिल रहा है, दूसरे चरण में 2018 को जिसको हो गए हैं उसको लाभ मिल रहा है, तो हमारा नंबर आएगा कब, हमें क्या फ़ायदा होगा? तो इसी को देखते हुए दोस्तों उपनल कर्मियों के नियमितीकरण पर फैसला ले सरकार। उनका मानना है कि हमें समान कार्य के लिए समान वेतन के अलावा भी नियमितीकरण चाहिए। उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर कर्मचारी संगठन ने दबाव तेज कर दिया है। वहीं विद्युत संविदा एकता मंच के ने सरकार से हाईकोर्ट के आदेश पर जल्द नियमितीकरण मोहर लगने की मांग की है। इसके साथ ही नियमितीकरण होने तक पद निर्धारित असल ग्रेड पे के अनुसार उनको समान वेतन समान काम भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की है। सरकार ने दोस्तों समान काम का समान वेतन फैसला कैबिनेट से लिया है। सरकार से ही मांग के अब समान काम का समान वेतन निर्धारित पद के सापेक्ष, जैसा भी पद है, जिससे ऐसा न है कि आपको किसी और पद के सापेक्ष आपको भेज दिया जाए, जो भी पद है उसके आधार पर आपको दिया जाए। जैसे कि ऊर्जा निगम में जिन 5 कर्मचारियों को समान काम का समान वेतन के दावे किए जाते हैं उन्हें समान काम का समान वेतन नहीं दिया जा रहा है। 7वें वेतन में डाटा एंट्री ऑपरेटर समेत अन्य पदों पर जो तय वेतनमान है उसका पूरा भुगतान किया जाए। कहा है कि हाईकोर्ट के आदेशों की सख्ती से पालन किया जाना सुनिश्चित करे। देखिए दोस्तों, हाई कोर्ट का आदेश था भैया साफ साफ कि 10 साल वालों को नियमित किया जाए, उनका नियमितीकरण किया जाए और बाकी लोगों को समान कार्य के लिए समान वेतन दे सरकार चरणबद्ध तरीके से। पर आप जैसे जानते ही हैं सरकार ने 20 नवंबर को एक आदेश में जिसमें दोस्तों समान कार्य के लिए समान वेतन दिया। यहाँ पर कई सारी चीज़ें हुई, पर क्या अगर मैं आपसे पूछूँ क्या यह है कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट नहीं है? कोर्ट की आज्ञा तो कुछ और थी लेकिन सरकार यहाँ पर कुछ और कर रही है। तो क्या कोर्ट इससे मान जाएगी? क्या ये कोर्ट का फैसला है? तो अब ये जो जानकारी मिलेगी दोस्तों 12 फरवरी 2026 को न्यायालय में फिर प्रस्तुत होगी। अब केवल शासनादेश जारी होने की औपचारिकता प्रक्रिया शेष है। आशा है कि कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए सरकार द्वारा दोस्तों कर्मचारी के पक्ष में शासनादेश भी जल्दी से जल्द क्या हो जाए, जारी हो जाए। अब देखना ये भी है कि सरकार ने जो किया है कोर्ट उससे सहमत होगा भी या नहीं होगा।
सबसे बड़ा ये भी है, ऐसा नहीं है कि सरकार ने कर दिया तो क्या कोर्ट से हो सकता है कि कोर्ट में ये खारिज हो जाए, कोर्ट में हट जाए, तो ज़्यादा खुश होने वाली बात नहीं है। और यदि लेकिन जो मैंने जिसके लिए पर्पज़ के लिए वीडियो बनाई है, अगर आपको समान कार्य के लिए समान वेतन मिलता भी है तो यकीन मानिएगा दोस्तों, आपकी सैलरी में कम से कम 15,000 से लेकर 20,000 या 25,000 रुपये की सैलरी बढ़ोतरी हो सकती है। क्योंकि अगर आप वर्तमान में 2800 ग्रेड पे की नौकरी पर जाते भी हैं तो 2800 ग्रेड पे में जो सैलरी है दोस्तों, वो आज 45,000 से लेकर 48,000 के बीच आपको सैलरी मिलेगी। और फिलहाल आपको 20,000 रुपये सैलरी मिल रही होगी, तो वही मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि 25,000 तक की सैलरी आपकी बढ़ोतरी हो सकती है। तो ये जो फरवरी का माह है बड़ा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।